के बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों के पीछे की हकीकत। हम सामने लाते हैं जिंदगी के संघर्ष को बयां करती कहानियां। जिंदगी और उस जिंदगी को जीने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है उसे हम आपके सामने जिंदगी जरूरी है के जरिए रखते हैं। आज बात करते हैं उस संघर्ष की जो बेजुबानों से जुड़ी हुई है। कैसे अपनी पेट की भूख और प्यास मिटाने के चक्कर में जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया जाता है। आज यही हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं शेर के उस वीडियो से जहां उसका सर एक ड्रम में फंस गया। इसके बाद क्या हुआ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जिंदगी जरूरी है में आज की सबसे पहली तस्वीर इन शेरों की। एक, दो और ये तीन। तस्वीर में ऐसा दिख रहा है कि ये शेर एक ड्रम के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। शेर क्या ढूंढेंगे? खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। दरअसल ये नीदरलैंड का डेरनरिस्क जू है, जहां ड्रम में शेरों के लिए मांस के टुकड़े परोसे गए हैं। जिंदगी जरूरी है, इसलिए खाना भी जरूरी है। लेकिन शेर तो शेर हैं, लाइन में लगकर तो खाएंगे नहीं। इसीलिए सबकी ये कोशिश है कि पहले हम। इसी चक्कर में देखिए क्या होता है। जल्दबाजी में एक शेर ड्रम के अंदर अपना मुंह घुसाता है और तभी उसका सिर ड्रम में फंस जाता है। के अंदर अपना मुंह घुसाता है और तभी उसका सिर ड्रम में फंस जाता है। अब खाना छोड़कर ये शेर अपनी गर्दन निकालने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है, जबकि बाकी जो दो शेर हैं वो सोचते हैं कि ये तो सब मांस अकेले सफाचट कर जाएगा। अब ड्रम में सिर फंसाए ये शेर भागता है और दोनों शेर इसके पीछे भागते हैं। चिड़ियाघर घूमने आए पर्यटकों को पहले लगता है कि ये शेर आपस में खेल रहे हैं, इसलिए तालियां बजाते हैं। लेकिन पल भर में ही लोगों को ये एहसास होने लगता है कि नहीं, जिस शेर का सिर ड्रम के अंदर फंसा है वो मुश्किल में है। इधर शेर कभी ड्रम को जमीन पर पटकता है तो कभी दीवार से मारता है। उसकी पूरी कोशिश है कि ड्रम बाहर निकल जाए और बाकी दोनों शेर इस मुगालते में हैं कि मांस का टुकड़ा तो इसी ड्रम में है। ये तस्वीर बहुत बड़ी है क्योंकि यहाँ जिंदगी जरूरी है। पहले मांस के चक्कर में शेर इस ड्रम के अंदर अपना मुंह डाल देता है और जब ड्रम में सिर फंस गया तो जिंदगी पर ही मुसीबत आ गई। काफी देर तक इधर उधर छटपटाने के बाद थक हार कर शेर वहीं जमीन पर बैठ गया। तब तक की खबर जू के सुरक्षा गार्डों को मिल चुकी थी। इसके बाद के स्टिल शॉट्स हमारे पास हैं, जिसमें दिख रहा है कि शेर के सिर को सुरक्षा गार्डों ने मिलकर निकाला। शेर की जान बच गई, लेकिन ऐसी तस्वीर पहली नहीं है। अब इसको देखिए, यहाँ क्या हुआ अगली रिपोर्ट में बताएंगे। अमिता नांदल के साथ अंकित मुद्रीजा, इंडिया न्यूज। तो अभी आपने देखा कैसे जल्दबाजी के चक्कर में एक शेर का सर ड्रम में जा फंसा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो पूरी गलती शेर की ही है, जिंदगी का सवाल कहां है? दरअसल तस्वीर के पीछे का सच यही है कि शेर को इतनी अक्ल नहीं कि जिसमें वो खाने का सामान तलाश रहा है उसमें फंसकर उसकी जिंदगी मुसीबत में पड़ सकती है। आपको पतीले में फंसे तेंदुए वाली तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की ये तस्वीर है, हो सकता है आपने पहले ही देख ली हो और नहीं भी देखी होगी, तो आज हम आपको फिर से दिखाते हैं कि हुआ क्या था उस तेंदुए के साथ।
खतरनाक खूंखार तेंदुए को इतना बेबस, निढाल, बदहवास किसी ने नहीं देखा होगा। जिस तेंदुए के डर से लोग कांप जाते हैं, दूर दूर तक कोई उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, वही तेंदुआ इतना बेबस हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी तस्वीर है ये। सड़क पर तेंदुआ आ जाए तो सबकी शामत आ जाती है। आज तेंदुए की शामत आई है और तेंदुए से डर कर भागने वाले लोग अवाक हैं कि आखिर ऐसी तस्वीर कैसे सामने आई। पतीले में फंसी तेंदुए की जान और आसपास खड़े लोग सब देख रहे हैं, लेकिन तेंदुए का डर इतना है कि कोई भी उसके आसपास भी फटकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सबको इस बात का डर है कि कहीं पास जाएं और तेंदुआ की गर्दन अचानक से पतीले के अंदर से बाहर आ जाए तो फिर क्या होगा। इसी उहापोह में घंटे भर से ज्यादा वक्त गुजर गया। तेंदुआ भाग भी नहीं सकता था क्योंकि पतीले के अंदर गर्दन होने की वजह से वो देख भी नहीं सकता था। इतना बेबस, निढाल, बदहवास तेंदुए को लोगों ने पहली बार इतने करीब से देखा। आखिर तेंदुए की गर्दन पतीले के अंदर कैसे फंसी? ये जंगली इलाका है। बताया जा रहा है कि प्यासा तेंदुआ पानी की तलाश में वन विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी के घर में घुस गया। पतीले के अंदर पानी रखा था। पहले तेंदुए ने पतीले के अंदर पानी को देखा और पीने के लिए अपना सिर अंदर घुसाया। पतीले के अंदर पानी कम था, लेकिन पीने के लिए तेंदुआ गर्दन को जबरन अंदर घुसाता गया और जब पूरी गर्दन अंदर चली गई तो फिर पतीले में फंस गई तेंदुए की जान। पतीले में गर्दन फंसने के बाद भी लोग तेंदुए को नहीं देख पाए, लेकिन गर्दन फंसते ही जैसे ही तेंदुए ने अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश की, तेंदुआ जितनी तेजी से गर्दन निकालने की कोशिश करता रहा, उतने ही बुरी तरीके से उसकी गर्दन पतीले में फंसती चली गई। ये तस्वीर राजसमंद की है। राजसमंद राजस्थान में, वहाँ के धौली खान माइनिंग इलाके में बड़ा हिस्सा वन विभाग का है, जिसमें आए दिन तेंदुए टहलते रहते हैं। आसपास घनी आबादी तो नहीं, लेकिन वन विभाग और खनन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के क्वार्टर्स है। ये तेंदुआ भी खनन विभाग के क्वार्टर में घुस आया था, लेकिन बेबस तेंदुए के पास भी फटकने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन आखिर कब तक ऐसा चला? तेंदुआ कहीं भाग भी नहीं सकता था, इसलिए कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई। तेंदुए के पैर को रस्सियों से बांध दिया गया। अब तेंदुआ पहले से भी ज्यादा बेबस हो गया। इसके बाद तेंदुए की गर्दन पतीले के अंदर से निकालने की कोशिश शुरू हुई। देखिए कैसे ये आदमी तेंदुए की गर्दन को खींचकर पतीले से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को घेरे रखने वाले लोगों की भीड़ को मौके से हटाया, क्योंकि पतीले में गर्दन फंसे होने की वजह से तेंदुआ गुस्से में था। लिहाजा अगर लोगों की भीड़ में अचानक उसकी गर्दन पतीले से बाहर आ जाती तो लोगों को जान का खतरा भी हो सकता था। अब देखिए तेंदुए की गर्दन पतीले के अंदर से कैसे निकली। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ये देखिए तेंदुए को बेहोश करने की तैयारी शुरू हुई, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा देर तक तेंदुए की गर्दन फंसने के बाद वो और खूंखार बन चुका था। वन विभाग की टीम ने सबसे पहले तेंदुए को ट्रैंकुलाइजर मारा। ये देखिए ट्रैंकुलाइजर मारने के बाद तेंदुआ शांत हो गया। अब ये देखिए वन विभाग का एक अधिकारी तेंदुए की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये देखिए पूंछ पकड़कर तेंदुए को दूसरे कमरे में खींच लिया गया। अब तक तेंदुए पर ट्रैंकुलाइजर का पूरा असर हो चुका था। अब ये देखिए कितनी आसानी से तेंदुए की गर्दन को पतीले के अंदर से बाहर निकाल दिया गया। पतीले को काटने की कोशिश भी नहीं की गई। जब तेंदुआ बेहोश हो गया तो आराम से पतीले को घुमाकर वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए की गर्दन बाहर निकाल ली। बेहोश तेंदुए को पिंजरे में ले जाकर बंद कर दिया गया और इस तरह से बच गई तेंदुए की जान। दिनेश श्रोतिया, राजसमंद, इंडिया न्यूज।
और यहाँ एक बात आपको साफ कर दें कि जिंदगी जरूरी है शो में हम सिर्फ उन्हीं तस्वीरों को दिखाते हैं जिनका सरोकार धरती पर जुड़े किसी भी जानवर से हो, किसी भी जीव जंतु से हो, लेकिन वो शौक या फितरत नहीं होता। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिंदगी के संघर्ष को समझाने वाले शो जिंदगी जरूरी में है। हम आपको लगातार बताते हैं किस तरीके से लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, खासतौर पर बेजुबान। हमने अब तक आपको बताया था किस तरीके से पेट की भूख और प्यास मिटाने के लिए शेर और तेंदुए की जिंदगी आफत में फंस गई। जिंदगी के संघर्ष की एक ऐसी ही और बड़ी तस्वीर आपके सामने लाने जा रहे हैं। दुश्मन के सामने हार न मानने का जज्बा। यहां संघर्ष और एकजुटता ताकत पर भारी पड़ गई और फिर मौत को जिंदगी के सामने सरेंडर करना ही पड़ गया। आपको दिखाते हैं कैसे इस रिपोर्ट के जरिए। जिंदगी जीने का मादा अगर किसी में है तो मौत भी उसके आगे सरेंडर कर सकती है, फिर चाहे सामने कोई बलवान हो या खूंखार। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि एक शेर और शेरनी ने जिसे घेर रखा है वो दरअसल जंगली भैंसा है। एशिया में पाए जाने वाले भैंसे से बिल्कुल मिलता जुलता। ये पालतू नहीं बल्कि खूंखार होते हैं। एशियाई भैंसे से ताकत में कहीं ज्यादा। देखिए, ये शेर और शेरनी इसे दो तरफ से घेरते हैं और हमला करने की रणनीति बनाते हैं। शेर का हमला किस तरफ से होगा ये सामने खड़े जंगली भैंसे को नहीं मालूम, लेकिन जिंदगी बचानी है तो फिर डरना क्यों। और यही सोचकर जंगली भैंसा शेर को पीछे धकेलता रहा। लेकिन शेर तो शेर है, कब तक चुपचाप रहता। उसने पीछे से हमला कर दिया और शिकार को जमीन पर गिरा लिया। चूंकि जंगली भैंसे का वजन ज्यादा होता है, एकदम पीछे मुड़ना उसके लिए आसान नहीं होता, लिहाजा इस शेरनी ने भी पीछे से ही वार कर दिया। जंगली भैंसे की जान आफत में, वो अकेला क्या करता। ऊपर की तरफ पैर हिलाकर मदद मांगने लगा और इसकी ये पुकार दूर खड़े जंगली भैंसों ने सुन ली। पीछे से जंगली भैंसों का झुंड दौड़ता हुआ आता है। देखिए, इस झुंड में ये कितने हैं, गिनते जाइए। सब उसी जगह आकर खड़े हो गए जहां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा था। अचानक कितने सारे जंगली भैंसों को सामने देख शेरनी डर गई और जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। लेकिन शेर ने शायद ये सब देखा नहीं था, तभी तो वो जंगली भैंसे की गर्दन पर हमला करता रहा। गर्दन पर हमला इसलिए क्योंकि उसकी मौत यहीं पर हमला करके हो सकती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इस झुंड में और भी जंगली भैंसे बढ़े तो शेर का धैर्य जवाब दे गया और जिंदगी जीत गई। जानकार कहते हैं कि अफ्रीका में जो 5 खतरनाक जानवर और पशु हैं, उनमें जंगली भैंसा भी गिना जाता है। ये इतने खूंखार होते हैं कि मौका पड़ने पर शेर को भी पछाड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिकारी अगर किसी हिंसक जानवर के ज्यादा शिकार हुए हैं तो वो जंगली भैंसा ही है। और यही वजह है कि इन जंगली भैंसों की ताकत इस शेर पर भारी पड़ गई। कहते भी हैं अगर ये झुंड में हुए तो इन्हें छेड़ना मतलब मौत को चुनौती देना होता है और कई बार शेर भी इनके शिकार बन जाते हैं। हालांकि छोटे और बूढ़े जंगली भैंसे ही अक्सर इसी तरह की मुसीबत में घिरते हैं। इस वीडियो में आपको एक गाड़ी जाती हुई नजर आ रही होगी। दरअसल वो दक्षिण अफ्रीका के पार्क में घूमने आए पर्यटकों की है। जिंदगी के संघर्ष की ये तस्वीर भी देखिए। वीडियो थोड़ा पुराना है लेकिन परिस्थितियां और हालात मिलते जुलते और जिंदगी जीने का संघर्ष भी कुछ वैसा है। लेकिन यहाँ 2 नहीं, सामने 14 शेरनी हैं।
और उनसे घिरा हुआ हाथी का बच्चा बिल्कुल अकेला। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी यही है कि 1 साल का हाथी का बच्चा, और इसीलिए उसने वापस दौड़ लगाई। मादा शेर के झुंड की ओर दौड़ा और जान बच गई। जिंदगी की जीत की ये तस्वीरें जाम्बिया के नॉर्मन कार सफारी कैंप की हैं। वीडियो देखने पर लग रहा था कि इस हाथी का अंत तय है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाथी के बच्चे ने साबित कर दिया कि उम्र भले ही कम हो, लेकिन जिंदगी के लिए वो क्या कुछ कर सकता है। अंकित मुत्रीजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।